आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की स्टडी करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम बिना डिवीज़न की प्रोसेस किए हुए किसी लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? If a polynomial f of x is divided by x minus alpha, then remainder equal to f of alpha। यानी डिवाइजर हमारे पास f of x है और डिविडेंड हमारे पास f of x है और डिवाइजर x माइनस अल्फा है। तो x माइनस अल्फा से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर होगा वो होगा फंक्शन की या पॉलिनोमियल की अल्फा पे वैल्यू, यानी पॉलिनोमियल में x की जगह अल्फा रिप्लेस कर दें। और इसका जनरल फॉर्म बताएं कि अगर हमारे पास डिवाइजर ax प्लस b हो तो ऐसे केस में रिमाइंडर निकालने के लिए हम x की जगह पे, यानी जो रिमाइंडर होगा वो होगा f ऑफ x की जगह पे माइनस b अपॉन a रिप्लेस करेंगे। ये माइनस b अपॉन a कैसे आया, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ax प्लस b डिवाइजर को 0 से इक्वेट करने पे x की जो वैल्यू मिलती है उसी को हमने डिविडेंड में x की जगह पे रिप्लेस कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम जान सकते हैं कोई डिवाइजर फैक्टर है या नहीं, क्योंकि अगर किसी डिवाइजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। जैसे हम कहते हैं 2 10 का फैक्टर है, क्योंकि 2 से 10 को डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में आप फिर से एक बार, अलजेब्रा में क्या होता है फैक्टर? ए पॉलिनोमियल g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल f ऑफ x if and only if on dividing fx by gx the remainder equal to 0। यानी अगर f of x से g of x को डिवाइड करने पे, जैसे यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करने पे, तो f of x से g of x को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे कि f of x g of x का फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम इसी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। यानी x माइनस अल्फा फैक्टर तभी होगा जब f ऑफ x का फैक्टर तभी होगा जब f ऑफ अल्फा 0 होगा, या इसका कन्वर्स है, अगर f ऑफ अल्फा 0 है तो पॉलिनोमियल f ऑफ x का फैक्टर x माइनस अल्फा होगा। इसी को और जनरलाइज करें कि अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास है ax प्लस b, लीनियर एक्सप्रेशन मीन्स इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो 1 डिग्री टर्म है। तो ax प्लस b किसी पॉलिनोमियल f ऑफ x का फैक्टर तभी होगा जब f ऑफ माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। फिर समझ लीजिए माइनस बी अपॉन ए कैसे मिला। ax प्लस बी को हम 0 से इक्वेट कर लें तो हमें b की वैल्यू मिलती है माइनस बी अपॉन ए, तो वही चीज यहां पर रखी गई है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f of x equal to x square minus x plus 3 by x minus 2।
यानी डिवाइज़र हमारे पास लीनियर है, 1 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो डिवाइज़र को अगर आप 0 से इक्वेट करते हो, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करें तो वी गेट x इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर निकालने के लिए डिविडेंड में x जगह 2 रिप्लेस कर लीजिए, तो रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ 2 दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 बाई 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 जो डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट करते हैं तो वी गेट x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। तो रिमाइंडर निकालने के लिए डिविडेंड में x की जगह पे x माइनस 2 रिप्लेस कर लीजिए। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड था 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11, इसी में x के पे माइनस 3 बाई 2 रखेंगे। 4 इंटू माइनस 3 बाई 2 स्क्वायर 9 बाई 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3 बाई 2 एंड माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 11 दैट इज 9 माइनस 17 दैट इज माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। यानी 2x प्लस 1 से अगर हम 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 में क्या ऐड कर दें कि अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 10 आए। क्वेश्चन ये है, तो हम मान लेते हैं लेट k इज टू बी एडेड, लेट k इज टू बी एडेड। तो देयरफॉर उस केस में डिवाइजर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, और डिवाइजर हमारे पास है 2x प्लस 1। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x मिलेगा माइनस हाफ। तो हमारे हिसाब से रिमाइंडर थ्योरम की को अप्लाई करने पे रिमाइंडर इक्वल टू f ऑफ माइनस हाफ, x के पे माइनस हाफ रखेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4 माइनस 8 इंटू माइनस हाफ प्लस k दैट इज माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 4 प्लस k। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये आ जाएगा माइनस 4 बाई 4 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 4 प्लस k, तो रिमाइंडर मिलेगा हमको k प्लस 3। अब हमको रिमाइंडर दिया गया था 10। अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिमाइंडर k प्लस 3 जो हमने निकाला है शुड बी इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम x माइनस a को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू a मिलेगा। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कि x माइनस a इसका फैक्टर होगा इफ f ऑफ a इक्वल टू 0। यानी ये एक्सप्रेशन को हमने f ऑफ x माना, तो f ऑफ x
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। तो क्योंकि x माइनस ए फैक्टर है, देयर फोर एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, दैट इज ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस बी, डिटरमिन वैल्यू ऑफ a एंड b। तो दो वेरिएबल a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए या दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन दी है x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को हम का नाम दे देते हैं, निकनेम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस बी। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, पहली इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज एफ ऑफ -2। x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x मिलेगा -2। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि फैक्ट x प्लस 2 इज फैक्टर, it implies f of -2 equal to 0, that is 8 16 minus 16 plus a into x square 4a plus 7 into -2 minus 14 minus b equal to 0। तो we get 4a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरी इंफॉर्मेशन है कि x प्लस 3 फैक्टर है। तो x प्लस 3 इज फैक्टर, देयर फोर एफ ऑफ -3 इक्वल टू 0। एफ ऑफ -3 2 इंटू -3 क्यूब माइनस 27 इंटू 2 माइनस 54 माइनस a इंटू -3 स्क्वायर 9a, 7 इंटू -3 माइनस 21 माइनस b इक्वल टू 0, दैट इज 9a माइनस b इक्वल टू 75। ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन है 4a माइनस बी इक्वल टू 30, दूसरी है 9a माइनस बी इक्वल टू 75। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 4a माइनस 9a माइनस 5a इक्वल टू -45, दैट इज a इक्वल टू 9। अब a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 4 इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस बी इक्वल टू 30, 36 माइनस बी इक्वल टू 30, दैट इज माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 30, 30 माइनस 36, दैट इज -6, देयरफॉर b इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर है a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हैंस फैक्टराइज दिस। तो पहला पार्ट है x प्लस 3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो प्रूफ करना है। तो x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, x इक्वल टू -3 मिलेगा। इस पॉलिनोमियल का नाम हम लोग दे देते हैं f ऑफ x। तो क्योंकि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, देयरफॉर f फैक्टर प्रूफ करना है, तो f ऑफ -3 निकालते हैं। x प्लस 3 से हमने x इक्वल टू -3 रखा, तो दैट इज 2 इंटू -3 स्क्वायर -3, that is plus 3 minus 21, that is equal to 18 plus 3 minus 21, that is equal to 0।
क्योंकि एफ ऑफ -3 0 है, देयरफॉर एक्स प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2x² - x - 21। अब हमें इसी की हेल्प से, इसी नॉलेज से कि x प्लस 3 फैक्टर है, हमें दूसरा फैक्टर निकालना है। थोड़ा अर्थमेटिक की हेल्प लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमसे कहे कि 2 10 का फैक्टर है, हमको मालूम है, तो अदर फैक्टर निकालने के लिए आप 2 से 10 को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर, जो क्वोशंट होगा वो दूसरा फैक्टर होगा। इसी तरीके से हमको मालूम है कि x प्लस 3 गिवन एक्सप्रेशन 2x² - x - 21 का फैक्टर है, तो अदर फैक्टर निकालने के लिए हम x प्लस 3 से 2x² - x - 21 को डिवाइड करेंगे। जो क्वोशंट आएगा वही इसका सेकंड फैक्टर होगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x² प्लस 6x, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस, तो -7x - 21। x है यहाँ, x को मल्टीप्लाई किससे करें, -7x आए, -7 से, तो -7 से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, -7x - 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। 0 तो आना ही था क्योंकि फैक्टर था। तो क्वोशंट हमारे पास है 2x प्लस 7, देयरफॉर अदर फैक्टर इक्वल टू 2x - 7 है। तो जो पॉलिनोमियल दिया था 2x² - x - 21, उसका एक फैक्टर x प्लस 3 है और दूसरा फैक्टर 2x - 7 है। ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का था और 1 डिग्री के 2 पॉलिनोमियल इसके फैक्टर मिल चुके हैं, तो यही इसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज x³ प्लस x² - 4x - 4। तो आपको पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं f of x, let f of x इक्वल टू x³ प्लस x² - 4x - 4। तो इस क्वेश्चन पे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर होंगे क्योंकि इसकी पावर 3 है, 3 लीनियर फैक्टर होंगे मैक्सिमम। तो यहां पर हमको खुद मालूम करना पड़ेगा कि इसका एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको हेल्प इससे मिलेगी कि जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है 4, उसके फैक्टर होते हैं, 4 के फैक्टर हैं 1 +1 -1 +2 -2, और इसमें और डिवाइड होता है +4 -4। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ये मालूम करेंगे कि x की जगह पे +1 या -1 +2 -2 +4 -4 रख करके मालूम करेंगे किसके लिए f of x 0 है। और मान लीजिए वो x 1 रखने पे f of 1 0 है, तो हम कहेंगे x -1 उसका फैक्टर होगा। तो पहले तो ये देखते हैं, फिर से समझाते हैं इस चीज को। पॉलिनोमियल का जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म 4 के फैक्टर होता है 1 2 और 4, तो हम यहाँ पर +1 -1 +2 -2 +4 -4 में से वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं कम से कम एक फैक्टर निकालते हैं। तो हम पहले f of 1 निकालते हैं। f of 1 है 1³ + 1² - 4 - 4, ये 0 नहीं आ रहा है। f of -1 निकालते हैं। f of -1 निकालें तो ये हो जाएगा -1, ये होगा -1, इस पे रखोगे -1 का स्क्वायर +1, -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा +4 -4, तो ये एक्सप्रेशन 0 आया। यानी x इक्वल टू -1 रखने पे एक्सप्रेशन 0 आया, तो इसका मतलब है x + 1 फैक्टर थ्योरम से x + 1 इज फैक्टर ऑफ f of x। इस f of x का एक फैक्टर हमें मिल गया।
अब अदर फैक्टर निकालने के लिए हम, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले पुराने क्वेश्चन में किया था, x+1 से x³ + x² - 4x - 4 को डिवाइड करेंगे। जो क्वोशंट आएगा वो अदर फैक्टर होगा। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें? x³ x² से। तो x² से x+1 को मल्टीप्लाई करते हैं, x³ + x सब्ट्रैक्ट करते हैं, x³ + x² सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस एक कैंसिल, यह आ जाएगा -4x - 4। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आए? तो -4 से, तो अगला टर्म -4 होगा। -4 से x+1 को मल्टीप्लाई करिए, -4x - 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का प्लस कैंसिल हो गया 0। तो इसका मतलब है कि x² - 4 इज अदर फैक्टर। अभी आप देखिए, तो देयरफॉर जो पॉलिनोमियल दिया था x³ + x² - 4x - 4, इसका एक फैक्टर है x+1 और दूसरा फैक्टर है x² - 4। अब x² - 4 फिर फर्दर फैक्टर हो रहा है किस फॉर्मूले से? a² - b² फॉर्मूले से, 4² - 2²। तो a² - b² फॉर्मूले से a + b × a - b। तो x² - 2² फैक्टर होंगे x + 2 × x - 2। तो इस तरीके से x³ + x² - 4x - 4 के 3 लीनियर फैक्टर हैं, क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन था। तो x+1 x + 2 × x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन x³ + ax² + bx + 6। पहली इंफॉर्मेशन, when this expression is divided by x - 3 it leaves remainder 3, find the value of a and b। तो a और b निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए और 2 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है। पहली इंफॉर्मेशन दी है, इस एक्सप्रेशन को हम f of x मानते हैं। लेट f of x = x³ + ax² + bx + 6। तो पहली इंफॉर्मेशन है x - 2 इसका फैक्टर है, इज फैक्टर। Therefore f of 2 should be 0, that is 2³ 8 plus 2² × 4 36 plus 2 × b 2b plus 6 = 0। It implies 2b, सॉरी एक्सप्रेशन था x³ + ax² था ये। तो जो मिडिल टर्म है वो होगा f of 4a। तो हमारे पास वी हैव 4 + a + 2b = -14। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वी गेट 2a + b = -7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन दी है x - 3 लीव्स रिमाइंडर 3, यानी x - 3 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको मिलता है 3। दैट इज f of 3 = 3। तो इसको यूज करते हैं। f of 3³ दैट इज 27, 3² × a plus 9a plus 3b plus 6 = 0। तो 9a plus 3b plus 33 = 0। पूरी इक्वेशन को 3 से
डिवाइड कर लेते हैं तो 3a प्लस बी प्लस 11 उधर जाएगा -11, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू -7, फर्स्ट इक्वेशन है। सबट्रैक्ट कर देते हैं 3a माइनस 2a दैट इज a इक्वल टू -11 प्लस 7 दैट इज -4। इक्वेशन थी f ऑफ 3 इक्वल टू 3, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3, ये 3 होगा, इधर आ जाएगा -10। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस 7 आएगा -3, तो a इक्वल टू -3। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, 2 इंटू a की जगह पे -3 प्लस b इक्वल टू -7 दैट इज -6 प्लस b इक्वल टू -7, b इक्वल टू -7 प्लस 6 दैट इज b इक्वल टू -1। थैंक्स।